नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आई है कि भारत ने नेपाल को एक अनमोल तोहफा दे दिया है। ये मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ किस तरह से नेपाल को देखकर चीन अचानक आग बबूला हो उठा है, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नेपाल को लेकर भारत हमेशा ही उदार रहा है। जब जब नेपाल पे आफत आई है तब तब भारत उसके साथ खड़ा रहा है। तो फिर वो भूकंप के चलते हुआ नुकसान हो या फिर किसी अन्य आपदा में, भारत ने हमेशा नेपाल को आर्थिक सहायता के साथ ही साथ जरूरत की चीजें देकर अपनी दोस्ती कायम रखी है। लेकिन ओली सरकार में चीन के चलते भारत और नेपाल के बीच थोड़ी कड़वाहट आ गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से नेपाल ने साबित कर दिया है कि जिस प्रकार से भारत उसके साथ खड़ा रहता है, उसी प्रकार से नेपाल भी भारत के साथ खड़ा रहता है। नेपाल में इस वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने जो किया है, उससे चीन और पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। खासकर चीन की आंखें तो खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि चीन यहाँ पर अपनी पैठ मजबूत करना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, अपने 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, जिसके बाद दोनों देशों ने एक बड़ा ऐलान किया है। और इस ऐलान में ये कहा गया कि नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों, नेपाल के अलावा भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में रुपे कार्ड पहले से ही चल रहा है। इसी के साथ ही साथ भारत के जयनगर से नेपाल के क्रूथा तक ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। रुपे कार्ड व ट्रेन सेवा का शुभारंभ पीएम मोदी और देउबा ने संयुक्त रूप से किया है। और दोस्तों, ये दोनों ही देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और पीएम मोदी और नेपाल के पीएम देउबा ने नेपाल में 16 कॉरिडोर, 132 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन का भी साझा उद्घाटन किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच बढ़ते रिश्ते और बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ते देखकर भारत का पड़ोसी देश चीन आग बबूला हो गया है। क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हैं, इससे पहले नेपाल में ओली सरकार थी, तब उस समय नेपाल के रिश्ते चीन के साथ काफी अच्छे चल रहे थे। क्योंकि दोस्तों, नेपाल का पुराना प्रधानमंत्री चीन का चेला था। जो चीन कहता था, बिल्कुल नेपाल वैसा ही करता था। उसके बाद नेपाल में बड़ा घनिष्ठ विद्रोह खड़ा हुआ और इस विद्रोह ने ओली सरकार को उखाड़ फेंका और फिर नई सरकार स्थापित की गई। जी हाँ दोस्तों, भारत के नेपाल के साथ बढ़ते रिश्तों को देखकर चीन को काफी आग लगी पड़ी है, क्योंकि चीन पहले से ही भारत को पसंद नहीं करता है। और इसी बीच जब नेपाल भारत में बड़ी बड़ी परियोजनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, चीन का आग बबूला होना तय है। चीन का तो यहाँ तक कहना है कि जो भारत का दोस्त है वो मेरा दुश्मन है। इसलिए जब से नेपाल में नई सरकार का गठन हुआ, तब से आपने देखा कि चीन ने नेपाल में अपनी सैन्य गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। और बताया यहाँ तक जा रहा है कि नेपाल के कई इलाकों में चीन ने कब्जा भी कर लिया है। और अब ये देखना है कि भारत चीन के खिलाफ नेपाल को बचाने के लिए कोई एक्शन लेता है या नहीं। और साथ ही साथ भारत के साथ बढ़ते रिश्तों को देखकर चीन नेपाल के खिलाफ आगे क्या करेगा, इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।